बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोगा A to Z। मुझे उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने कर दिया है तो आपका शुक्रिया। छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो आपने पूरी सुननी है। वीडियो शुरू की है और एक लड़का गुजर रहा था। ये मदरसा है दारुल काज़मिया, हमारी बस्ती में है और उसमें हाफिज़ कुरान बन रहे, आँखों से बीना है और इनसे हम तिलावत सुनते हैं। ये कुरान कर रहे हैं, सुनाए जी। मदरसे के लड़के जा रहे थे, मैंने आपको तिलावत सुनाई है। अब मैं जिस मौजू पे बात करनी है अब मैं वो करूँगा। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर और इस पे आप देख रहे हैं कि ये बंदा बैठा हुआ है एक कब्र में। जो पिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बंदे ने 3 दिन का चैलेंज किया था कि मैं कब्र में रह सकता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का अजाब इस पर आया तो ये 24 घंटे भी नहीं रह पाया। ये इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये कब्र का जो इन लोगों ने चैलेंज फैलाया हुआ है और चैलेंज कर रहे हैं। मैं इस बात को ज़हमत देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर है ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम पर ये ज़ेब नहीं देता। जो इंडिया में पूरी दुनिया में जो चैलेंज चल रहा है, इस चैलेंज को रोकने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि यार आप कब्र में बैठकर कैमरे लगाते हो और उसके अंदर LCD लगाते हो, पंखे लगाते हो, खाने पीने का सामान लगाते हो, एक कब्र का मजाक बनाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी वीडियो बनाने पे। जो राज मेरे अल्लाह जानता है वो राज आप नहीं जानते। हमारे मुसलमान जब कब्र में दफनाते हैं ना, दफनाने के बाद चले जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होगा कि उस मुर्दे के साथ क्या हो रहा है, और आप जिंदा होकर कब्र में उतरे हुए और कैमरे लगाए हुए हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हम 3 दिन तक ये चैलेंज पूरा कर देंगे, 1 दिन तक ये चैलेंज पूरा कर देंगे। तुम्हें अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगा? तो आपको पता है कि आप जब 3 दिन तक ये चैलेंज पूरा कर रहे थे तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे आप। अब मैं करता हूँ वीडियो का एंड और आखिरी बात आपने ज़रूर सुननी है। पहले दौर में हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें बताते हैं, आपने गौर से सुननी है। और बुजुर्ग हमें बचपन में बताया कि वो शख्स थे कि एक ज़मीन देने वाला था और एक ज़मीन काश्त करने वाला। ज़मीन के मालिक ने उसे ज़मीन दे दी और उसे कहा कि आप ये ज़मीन काश्त करें और मैं जा रहा हूँ कहीं दूर, जब मैं वापसी आऊँगा आपसे ये ज़मीन ले लूँ। कई साल तक वो मालिक नहीं आया और कुछ अरसे के बाद जब वो वापसी आया तो उस बंदे को कह रहे कि मेरी ज़मीन मुझे वापस। ज़मीन काश्त करने वाला बंदा था, उसने मालिक को कहा कि आपने मुझसे पैसे लिए हैं, मैं आपको ज़मीन वापस नहीं करूंगा। उसने कहा आपने मुझे कब पैसे दिए थे? मैंने तो आपको ज़मीन ऐसे दी थी। ज़मीन मालिक ने कहा कि यार आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, आप मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, आप मुझे ये ज़मीन वापस कर। ज़मीन मालिक को कह रहा है कि मैं पंचायती फैसला करवाऊंगा और ये ज़मीन बोलेगी, अगर ज़मीन बोल पड़ी तो आपके नाम की, अगर जमीन मेरे नाम बोल पड़ी तो जमीन मालिक ने कहा ये कैसे हो सकता है कि जमीन बोलेगी? धोखेबाज बंदा था ना, वो अपनी चाल बनाया हुआ था इससे, इसलिए तो वो कह रहा था कि जमीन बोलेगी तो आपकी, अगर जमीन मेरे नाम बोलेगी तो मेरी। मालिक ने कहा ठीक है यार, जैसे फैसला हो जाएगा खुद देख लेंगे, चलो फैसले का इंतजार कर। बंदे ने जमीन ली हुई थी और उसने रातों रात खड्डा कटवाया, एक आदमी को अंदर बैठा। फैसला सुबह होने लग गया, उस जगह पर हुआ जहाँ पे बंदे को बिठाया हुआ है जमीन के अंदर। फैसला करने लगे, जमीन से पूछने लगे कि जमीन आप किसकी हो? बंदे की आवाज़ आई कि मैं फलां बंदे की हूँ जो मुझे काश कर रहा है, उस बंदे की नहीं हूँ जो अब लेने आया हुआ है वापसी, मैं उसकी हूँ जो मुझे काश कर। ज़मीन मालिक बहुत परेशान हुआ और गमज़दा हुआ, सोचने लग गया कि ज़मीन इस तरह किस तरह बोली है कि वो चला गया। जब चले जाने के बाद जिन लोगों ने ज़मीन से बुलवाया था बंदा बैठा कर, वो बंदे को ढूंढने लग गए, लेकिन बंदा ही नहीं मिला। वो ज़मीन ही उसे खा गई। ये पुरानी कहावत है बड़े लोगों की, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में सुनाई है। अगर मैं आपको टॉपिक में सुनाता शायद आप मेरी बात को समझ सकते। अगर आपने समझा भी होगा तो आपका शुक्र। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।